ये इन चीज़ों से डर लगता है यार जब आप रोड के ऊपर रहते हो। तो भाई ये दिक्कत वाली बात है, ये देखना पड़ेगा क्या इशू है इसमें। ये हमारे इंडिया में ही है जिन्होंने गंगा भी मैली कर दी और यमुना भी मैली कर दी। लोग अपने कामों की तरफ भाग रहे हैं भाई, दौड़ रहे हैं लोग, इतनी जल्दी दौड़ रहे हैं कि पूछो मत। आप सभी का स्वागत है जी आज के व्लॉग में। तो इस टाइम हम खड़े हैं मिनेसोटा स्टेट में भाई, यूएसए की, और हम चले हैं अटलांटा शहर में जो कि जॉर्जिया स्टेट में स्थित है, और जॉर्जिया स्टेट का कैपिटल भी है अटलांटा शहर। जो हमारे पास लोड है वो है जी फ्राइज़ का, आलू की, पोटैटो फ्राइज़ का। जो अटलांटा शहर है ये दुनिया का वो शहर है जहाँ पे सबसे ज़्यादा बिजिएस्ट एयरपोर्ट है, और जो कोको कोला आप सभी पीते हो, दुनिया भर में जो लोग कोको कोला पीते हैं उसका जन्म स्थान भी अटलांटा शहर है। तो काफ़ी मशहूर शहर है। यूपीएस हो गया, होम डिपो हो गया, इन कंपनी के हेडक्वार्टर्स भी अटलांटा शहर में हैं। तो इतना मशहूर शहर है। और विनिपेग से इसका जो सफ़र है वो 2600 किलोमीटर पड़ता है। अभी मैंने 400 किलोमीटर निकाला है, अभी आज शिफ्ट स्टार्ट की है। यहाँ का अभी टेम्परेचर है -2, और जैसे जितनी इंडिया में ठंड होती है ना वे उतनी ठंड है, क्योंकि अब तो सूरज की गर्मी भी लग रही है। देखो ये पेड़ ये जमा पड़ा है, बस फ्रीज़ हुआ है और कुछ नहीं है। ये देखो, तो कोई ज़्यादा ठंड नहीं है। अभी यहाँ का टेम्परेचर -2 है। अटलांटा में +20 डिग्री टेम्परेचर है, तो वहाँ जाके टी शर्ट में हो जाएंगे। ठीक है जी, ये हिसाब किताब है। अब निकलते हैं, प्री ट्रिप कर लिया है, जल्दी से जल्दी अपनी सफ़र की तरफ जाते हैं। भाई आज काम पूरा फॉगी हुआ पड़ा था पीछे पीछे, तो अभी ठीक है। पीछे 10-15 किलोमीटर तो पूरी ऐसा हुआ पड़ती है, इतनी फॉग थी ना, दिख भी नहीं रहा था आगे कुछ। अभी क्लियर हो रहा है वेदर, आगे दिख रहा है, पूरी रोशनी दिख रही है आगे दिन की। अभी दोपहर के 2:30 बजे हुए हैं, ऐसे लग रहा है कि शाम के 5-6 बज चुके हैं। आगे दिख रहा है भाई दिन, मुझे लग रहा है कि आगे धूप है। अगर धूप हुई तो भाई बहुत बढ़िया है यार, बहुत बढ़िया। तो भाई शेक बनाते हैं। अभी बीच में रास्ते में रुका था मैंने सोचा शेक वगैरह बना लेते हैं। इसको यहाँ रख देते हैं अभी के लिए। डालते हैं भाई इसमें दूध, केला डाल लिया है, मैंगो डाल लिया है, अब ऊपर से प्रोटीन भी डाल लिया है। अब इसका बनाते हैं शेक। चलो भाई घूमो, ऐसे घूम के इसको उल्टा करके मिक्सी में फंसा के दबा दो। लो जी, शेक बन चुका है। ये वाले को यहाँ रख देते हैं, टेस्ट कर लेते हैं एक बार। बढ़िया बना है। देख रहा हूँ कि गोरे बैठे हैं कुर्सियों के ऊपर, धूप सेक रहे हैं, परिवार के साथ बातें कर रहे हैं, लेकिन भाई उनकी उम्र बहुत है। हमें अपनी जवानी को लुटा दे रहे हैं ट्रकों के ऊपर। ट्रक चला रहे हैं, जवानी को यहाँ पे सड़कों के ऊपर निकाल रहे हैं ताकि बेटर फ्यूचर बना सकें। तो जो लोग मुझे देखते हैं, मुझे पता है कि 18 साल से ऊपर वाले देख रहे हैं, और 34 से नीचे की उम्र के लोग मुझे ज़्यादा देखते हैं। तो भाई अभी आप अपनी जवानी में हो, मेहनत करो, काम करो, पैसा कमाओ। जब आप 55 साल के हो जाओगे, 40 से ऊपर हो जाओगे, तब आप अपनी लाइफ को एंजॉय करना, आराम से धूप सेकना बैठ के। आपके पास पूरी ज़िंदगी पड़ी होगी। देखो आपको काफ़ी लोग मिल जाएंगे इस लाइफ में ये कहते हुए कि जो बार बार ज़िंदगी दोबारा से नहीं आती, घूम लो जितना घूम सकते हो। ये बेवकूफ़ी भरी बातें मत सुना करो, अपना काम करो। उन्होंने आपके घर के आके बिल नहीं भरने हैं, आपने खुद अपने बिल भरने हैं। तो आराम से अपना काम करो, मेहनत करो, घूमने फिरने भी जाओ, लेकिन ऐसा नहीं है कि रोज़ चलते रहो। मेहनत करो, पैसा कमाओ, पैसा काम आएगा आपके बुढ़ापे में। ये अगर घूमे हुए मेमोरीज़ काम नहीं आएंगी। मेमोरीज़ ने आपको खर्चा पानी नहीं देना, आपके पैसे ने काम देना है। तो ये जो 20 से लेकर 35 साल की उम्र होती है ना, ये पैसा कमाने की होती है। उसके बाद पैसा नहीं कमाया जा सकता। शाम के 4:30 हो चुके हैं, ठंड बढ़ रही है और दिन ढल रहा है। मुझे लगता है शाम पर ठंड थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी। बाकी प्लस से ऊपर ही रहेगा टेम्परेचर, प्लस में ही रहेगा, +2-3 डिग्री होगा। वैसे जा मैं साउथ को रहा हूँ, ठंड कम होनी चाहिए, लेकिन ऐसा है कि रात को कई बार क्या होता है, हवा चलने के कारण ठंड थोड़ी सी हो जाती है, तो वैसा ही है। और ट्रक के अंदर वैसे ही मैं ठंड करके रखता हूँ, मुझे ठंड ज़्यादा पसंद है भाई। हम हैं इलिनॉय स्टेट में। इलिनॉय स्टेट का सबसे मशहूर शहर और सबसे मेन शहर शिकागो है। शिकागो का नाम आप सब ने सुना होगा, काफ़ी इस जगह यूज़ भी किया जाता है, मूवीज़ वगैरह भी यहाँ शूट होती हैं। तो शिकागो काफ़ी ज़्यादा बड़ा मेन सेंटर है। तो भाई ऐसा है कि उसके बाहर, अगर आप शिकागो से बाहर निकल जाओगे,
इलिनॉय सारी स्टेट जो आपको दिख रही है ना भाई, ये सारी फ्लैट स्टेट है, खेती की जाती है यहाँ पे। बहुत बड़े बड़े फार्म्स हैं, 15-15 हज़ार एकड़ के, 10-10 हज़ार एकड़ के फार्म हैं। काफ़ी पुरानी खेती की जाती है, पुराने फार्मर्स रहते हैं यहाँ पे, बड़े आराम से ज़िंदगी जीते हैं अपनी यहाँ पे। मुझे 20 मिनट के अंदर अंदर ब्रेक डालनी पड़ेगी, लेकिन मैं उससे पहले डाल दूँगा। पंप ये आ गया भाई, वो वाला, वो दिख रहा है ना, वो वाला तो भाई पंप पे आ चुके हैं, यहाँ ब्रेक डालेंगे। सुबह की यार ब्रेक ही नहीं डाली मैंने, मैं मतलब रुका था 15 मिनट के लिए रुका था सिर्फ, जब मैंने शेक बनाया फिर मैं निकल गया था यार। मैंने सोचा कि आराम से जाएंगे, क्या दिक्कत है, आराम से जाना है भाई, कोई जल्दी नहीं है हमें। तो भाई पेमेंट वगैरह ना अंदर जाके करके आया हूँ। ये पता नहीं कंपनी का कार्ड यार क्यों नहीं चल रहा पंप के यहाँ इसके ऊपर। वैसे ये एक बुरा साइन भी है, कहीं कंपनी बैंकरप्ट तो नहीं हो रही है मेरे वाली पता नहीं है भाई, आगे पता लग जाएगा जब होगी। तो अभी भाई डलवाते हैं तेल। ये इसका लॉक खुलता है चाबी से भाई, इस ट्रक का, दूसरे वाले का नहीं खुलता था। ग्लव्स उठाएं, तेल डलवाएं। ये देखिए रेडी है ना सारा। अभी देख लो तेल डल रहा है इसमें, अभी भी खाली पड़ा था पूरा टैंकर, और देखता हूँ कितने लीटर डल गया है। तो भाई अभी डल चुका है 150 गैलन तो अभी तक चल रहा है, अभी भी इधर भी चल रहा है। हाँ भाई इधर भी चल रहा है। तो भाई तेल डल चुका है इधर भी, बस जितने पे कट लग गया, इससे ज़्यादा नहीं डालना। अभी हम खड़े हैं भाई इलिनॉय स्टेट में। तो सुबह हुई है, सुबह के 7:30 हुए हैं, और मेरे पीछे सनराइज़ हो रहा है, ये ट्रक जा रहा है बहुत शानदार लग रहा है भाई सुबह का व्यू। प्री ट्रिप करके हटा हूँ भाई, ट्रक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक है, कूलेंट वगैरह चेक करके हटा हूँ। लोग अपने कामों की तरफ भाग रहे हैं भाई, दौड़ रहे हैं लोग, इतनी जल्दी दौड़ रहे हैं कि पूछो मत। आपका भाई बहुत स्लो चलता है तो रात मैंने ट्रक एग्जिट रैंप पे लगा लिया था। एग्जिट रैंप वो होता है जो कि सीधा जाके इंटरस्टेट के साथ मर्ज हो जाता है। तो इंटरस्टेट आपको पता ही है कि बड़ा हाईवे होता है। तो हम खड़े हैं इलिनॉइस में, इसके बाद आएगी कंटकी, फिर आएगी टेनेसी के बाद आएगी जॉर्जिया। तो जॉर्जिया के बाद फ्लोरिडा स्टेट आती है, लेकिन हमने जॉर्जिया अटलांटा में डिलीवरी करनी है। तो सनराइज़ हो रहा था भाई, बहुत बढ़िया था। आधे घंटे पहले जब मैं उठा, मैंने प्री ट्रिप की है ट्रक की सारी, तो बहुत बढ़िया व्यू था यार सच में। यहाँ पे चिड़ियाँ बैठी थी 5-7 भाई, बहुत बढ़िया वाला। उस टाइम मैं कैमरा चार्ज लगा रहा था, कैमरा डाउन था, तो इसीलिए नहीं वीडियो बना सका, लेकिन सच में बहुत बढ़िया व्यू था। हम ठहरे, आराम से चलने वाले लोग ठहरते हैं भाई, लोग जाते हैं जल्दी सुबह रश में। हमें कोई रश नहीं है यार, आराम से जाता हूँ मैं तो। चलो निकलते हैं, सब कुछ कर लिया है, अब पहले पंप के ऊपर चलते हैं। यहाँ का टेम्परेचर अभी +4 डिग्री है। तो जैसे इंडिया में सर्दियाँ होती हैं वैसे ही टेम्परेचर है, कोई ज़्यादा सर्दी नहीं है अब इतनी। तो हमें ऐसा लगता है कि वाह भाई वाह, कितने अच्छे वेदर में आ चुके हैं तो अभी सील चेक करनी भूल गया था, मैं वो चेक करके आया था अभी। ये भाई रेस्ट एरिया बना हुआ है, यहाँ पे रुका था आके मैं आगे नहीं गया। मैंने सोचा पंप पे क्या जाएंगे, टाइम ख़राब करेंगे। तो इधर ट्रकों की पार्किंग है, ये वाला, उधर पीटरबिल्ट खड़ा है, उसके पीछे फ्लैट बेड है, कितना बढ़िया लोड है उसके पास। तो भाई चलते हैं अब आगे। तो जी इलिनॉइस का बॉर्डर क्रॉस करके हम कंटकी स्टेट में एंटर कर चुके हैं। जो आपने पीछे नदी देखी थी काफ़ी ज़्यादा, ये चौड़े वाली नदी थी भाई। देखो बड़ी शिप्स भी चल रही हैं इसमें, इसका नाम है ओहायो रिवर। तो भाई यूएस में आपको काफ़ी नदियाँ मिल जाएंगी जो काफ़ी ज़्यादा चौड़ी और बड़ी नहरें हैं, जिनमें बड़ी शिप्स भी चलती हैं, क्योंकि भाई इनके पास पानी काफ़ी है, छेड़छाड़ कम करते हैं, प्रदूषण है नहीं भाई नदियों में, कोई प्रदूषण नहीं करने देते, किसी इंडस्ट्री को अपना वेस्ट नहीं घेरने देते ये नदियों में। तो भाई अपना आसपास साफ़ रखो, अच्छा लगता है, पानी साफ़ होता है, आप उसी में नहा भी सकते हो, उससे कपड़े भी धो सकते हो, उससे और काम भी कर सकते हो, लेकिन पानी को गंदा मत करो यार, प्रदूषित मत करो। मैं कंटकी स्टेट में पहले इलिनॉइस थी और इसके बाद टेनेसी आएगी। तो इंडियाना, इलिनॉइस, साउथ डकोटा, नॉर्थ डकोटा, मिनेसोटा, नब्रास्का, कैंसस, आयोवा,
ये वाली स्टेट्स है ना, जो खेती यहाँ पे बड़े पैमाने पे की जाती है, क्योंकि यहाँ पे खेत ज़्यादा हैं, जंगल कम हैं। और जो सदर्न स्टेट्स हैं जैसे टेक्सास, लुजियाना, मिसिसिपी, जॉर्जिया, यहाँ पे खेती की जाती है, लेकिन यहाँ जंगल थोड़ा सा ज़्यादा है। लेकिन जो खेती की जाती है बहुत बढ़िया और इंटरेस्टिंगली की जाती है, क्योंकि ये 2 फसलें निकाल सकते हैं, पूरा साल खेती कर सकते हैं, कनक लगा सकते हैं, कोई और सोयाबीन या फिर कोई और छोटी मोटी फसलें, सनफ्लावर सीड्स हो गए, ये वाली फसलें ये निकाल लेते हैं। इनकी खेती थोड़ी सी बड़े लेवल की है, लेकिन ऐसा है कि इनके पास जंगल का एरिया ज़्यादा है या फिर पथरीला एरिया ज़्यादा है, खेती की ज़मीन कम मिलती है। वेदर अच्छा है लेकिन खेती की ज़मीन कम मिलती है, तो इनका ये हिसाब है। कनाडा की ठंड से निकलकर अब हम हरियाली की तरफ बढ़ चुके हैं। 1-2 घंटे में इतना फ़र्क पड़ जाएगा कि जो घास आपको अभी भूरा भूरा ब्राउन सा दिख रहा है, ये सारा ग्रीन हो जाएगा, और पेड़ जो सूखे सूखे दिख रहे हैं ये सारे हरे हो जाएंगे। तो जॉर्जिया का इतना फ़र्क पड़ जाता है। जो लोग हमारे जैसे जो कनाडा से निकल कर आते हैं -25, -30, -40 से -45 से निकल कर आते हैं, जब हमें सर्दियों में इतने हरियाली देखने को मिल जाती है तो दिल को बहुत खुशी मिलती है और वापस जाने को जी नहीं करता होता। तो जॉर्जिया जैसी स्टेटें, जॉर्जिया, फ्लोरिडा, मिसिसिपी, लुजियाना, ये स्टेट्स रहने के लिए बहुत बढ़िया स्टेट्स हैं। आपको सारा साल हरियाली देखने को मिलती है और ठंड भी नहीं मिलती आपको देखने के लिए। भाई टेनेसी में आ चुके हैं। छोटी सी स्टेट थी भाई कंटकी, बहुत जल्दी पार कर ली हमने। तो हम है जी नेशविल टेनेसी में इस टाइम। तो ये शहर, पहले मुझे शहर का नाम नहीं याद रहता था, तो मैंने इस शहर का नाम याद रखने के लिए एक चीज़ ढूंढी, वो सामने वाली बिल्डिंग है का। तो जिन्होंने बैटमैन देखे, जैसे बैटमैन के 2 कान होते हैं ना साइडों पे, तो वैसे ही इस बिल्डिंग के कान हैं। वैसे है तो ये मतलब काफ़ी मशहूर बिल्डिंग है यहाँ की। मुझे लगता है ये टेलीफोन को रिप्रेजेंट करती थी ये बिल्डिंग, पता नहीं क्या हिसाब था इनका, लेकिन मैं इसे बैटमैन वाली बिल्डिंग बोलता हूँ। तो जब भी मैं मतलब शुरू में काम करना मैंने स्टार्ट किया था, फ्लोरिडा के रन लगाता था, तब मैं सोचता था कि भी उस शहर में पहुँचना है जो बैटमैन वाली बिल्डिंग है, वहाँ जाके स्लीप डालूंगा। तो भाई आपको मैंने आज ये चीज़ बताई है, तो सामने देख सकते हो आप, वो वाली बिल्डिंग है सामने वाली। रश आवर में पहुँचे हम नेशविल में। उधर वाली ट्रैफिक तो पूरी रुकी हुई है, ये वाली थोड़ी बहुत चल भी रही है अभी ये भी रुक गई है मुझे लगता है। कितना टाइम ख़राब करोगे? इतना टाइम नहीं है मेरे पास, मैंने ब्रेक डालनी है अभी, उसके बाद मैंने बहुत दूर पहुंचना है जॉर्जिया में। 7 से 11 और दोपहर के बाद 2 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक ट्रैफिक पूरी रहती है जो बड़े शहर हैं, यूएसए में भी और कनाडा में भी। तो आपको ध्यान रखना पड़ता है कि भाई आप आराम से जाओ, ट्रैफिक में ज़्यादा काली ना करो, क्योंकि इस टाइम पे लोगों ने घर पे जाना होता है, और सेफली घर पहुंच जाएं बहुत बढ़िया बात है। हमारा कैंप तो सड़कों पे घूमने के लिए बने हैं। तो भाई लंच करने लगा हूँ। मिक्स वेज है, इसके साथ रोटी है, दही है भाई, इसके साथ घर से आया हुआ अचार है इंडिया से, तो ये खाते हैं फिर निकलते हैं अभी। तो भाई लंच वगैरह कर लिया है हमने, अब हम निकलने लगे हैं अपनी मंजिल की तरफ। मंजिल है हमारी 350 किलोमीटर। टाइम हो चुका है 4:30, यहाँ के 4:30 हो चुके हैं, विनीपेग तो 3:30 ही हुए हैं अभी, और 5:30, 6:30, 7:30 और 8 बजे हम पहुँच रहे हैं। 9 बजे की हमारी थी अपॉइंटमेंट। टेनेसी में हिल्स भी आती हैं, इसका एरिया काफ़ी बड़ा है हिल्स का। ये मतलब एक बेल्ट है जो टेनेसी, केंटकी, न्यूयॉर्क, नॉर्थ कैरोलिना, इसमें जाती है। तो ट्रक चढ़ाई चढ़ रहा है आराम से, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के ऊपर जा रहे हैं। हमारा ट्रक पूरा लोडेड है, 79,000 पाउंड्स है। तो जो आगे ट्रक मेरे सामने निकल के जा रहे हैं, ये भाई यहाँ तो एम्प्टी है या फिर इनके ऊपर भार बहुत कम है। तो ये हिसाब है, हम चल रहे हैं भाई, जोर दे रखा है हमने जाने पे। तो आगे ब्रेक चेक एरिया आ रहा है। ब्रेक चेक एरिया का मतलब होता है जहां आपने अपनी ट्रक्स की ब्रेक्स चेक करनी है कि वो काम कर रही हैं या नहीं करनी, क्योंकि आप इसके बाद डाउन हिल उतरोगे तो डाउन हिल ज़्यादा होती है कई बार। तो ये ब्रेक चेक एरिया बना देते हैं कि ट्रक्स अपनी ब्रेक्स चेक करें और फिर आगे जाएं। तो पहले हम अपनी ब्रेक्स चेक करेंगे, फिर इसके बाद जो हिल है ये वाली नीचे उतरेंगे। वैसे कनाडा में इतनी सी हिल को इतना सीरियसली नहीं लेते, लेकिन यहाँ पे इन्हें पता है कि इनके पास बड़ी हिल्स नहीं हैं, तो ये इतनी सी हिल्स को भी सीरियसली लेते हैं। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम सीरियसली लें और ब्रेक्स चेक करें अपनी यहाँ पे। तो भाई मैं ट्रेलर की ब्रेक्स वगैरह चेक कर रहा था, जैसे कि ये ब्रेक चेक एरिया है, देखो यहाँ अपने ब्रेक्स चेक कर अपनी फिर ही निकलना है।
तो भाई मुझे एक डिफेक्ट निकला। देखो आपको पहले ये टायर दिखाता हूँ, ये टायर साफ़ है ना, यहाँ कोई दाग तो नहीं है तेल वगैरह के। तो यहाँ देखो तेल के दाग हैं और एयर लीक सुनाई दे रही है इसमें से। या फिर इतना सीरियस है नहीं है अभी नहीं मुझे पता, चेक करके फिर देखता हूँ कितना सीरियस है। अगर ज़्यादा सीरियस हुआ तो भाई ठीक करवाना ही पड़ेगा, आगे नहीं जा पाएंगे हम। तो देखता हूँ मैं क्या दिक्कत है, मुझे पता नहीं लग रहा अभी एयर लीक कहाँ से। अभी एयर लीक का पता लग जाए तो ज़्यादा पता लग जाएगा। ओह यहाँ से है एयर लीक का, ये है कहाँ से यार। तो भाई मैंने अभी क्या किया, ये ना इन्फ्लेटर सिस्टम होता है जो उसको सप्लाई दे रहा था हवा को, तो मैंने अभी इसे बंद कर दिया है फ़िलहाल के लिए। तो टेम्परेरी वो चीज़ रुक गई है एयर लीक। मैं अपनी डिलीवरी करूँगा, डिलीवरी करके भाई फिर मैं इस ट्रेलर को रिपेयर करवाऊँगा। अभी मैं इसको रिपेयर नहीं करवा सकता। तो ऐसा है कि ब्रेक्स काम कर रही हैं, अच्छे से काम कर रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है ब्रेक्स में, लेकिन बस उसी में दिक्कत थी। तो अभी उसकी हवा कट हो जाएगी हौली हौली। तो देखते हैं क्या बनता है आगे। भाई इन्हीं प्रॉब्लम्स की वजह से इन्होंने ब्रेक चेक बना रखा है कि ड्राइवर अगर हिल उतर रहा है तो वो देख सके कि उसके ट्रेलर में, ट्रक में भी प्रॉब्लम तो नहीं है। तो हमने प्रॉब्लम पकड़ ली, तो टायर इन्फ्लेटर सिस्टम को बंद कर दिया। अब ऐसा होगा कि अगर मेरे टायर पंक्चर हो गया ना, ट्रेलर का टायर पंक्चर हो गया, तो क्या होगा भाई, वो हवा नहीं भरेगा उस टायर में। तो उस चीज़ का मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। किसी ऐसी चीज़ के ऊपर से मैं ना निकालूँ जहाँ पे टायर मेरा पंक्चर हो जाए, तो वो चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा मुझे। ऐसा है कि ब्रेक्स अच्छे से काम कर रही हैं, सब कुछ अच्छे से काम कर रहा है, लेकिन उस हब में से थोड़ा सा ऑयल लीक हुआ था, लेकिन ऑयल अभी भी उसमें है। तो ऐसा है कि 200-250 किलोमीटर जाना है मैंने अपना, जाके मैं ट्रेलर की डिलीवरी, इस लोड की डिलीवरी कर दूँगा। उसके बाद भाई मैं इस टायर का काम करवाऊँगा। भाई जो डिफेक्ट देखा है ना अपने ट्रेलर के टायरों में, तो क्या होता है, जो व्हील होता है ना, व्हील के सेंटर में एक हब लगा होता है, हब में ऑयल होता है। तो उस ऑयल को बाहर आने से रोकने के लिए एक सील होती है। तो वो सील का भाई एक नट ढीला था, तो वो मैंने कस दिया है, लेकिन एक टायर इन्फ्लेटर सिस्टम में मुझे प्रॉब्लम लग रही है, वो भी मैंने बंद कर दिया है। तो ट्रेलर के ब्रेक्स अच्छे से काम कर रही हैं, लेकिन ऐसा है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया, अगर टायर पंक्चर होगा तो उसमें हवा नहीं भरेगा वो इन्फ्लेटर सिस्टम। और जो हब ऑयल सील है, तो उसका मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। हर आधे घंटे के बाद रुक रुक के चेक करना पड़ेगा कि कहीं और ऑयल तो नहीं लीक हो गया। अगर ज़्यादा हो गया तो भाई पहले ही रुकना पड़ेगा, डिलीवरी नहीं कर पाऊँगा, फिर पहले रिपेयर करवानी पड़ेगी, फिर ट्रेलर को डिलीवरी के लिए लेके जा सकते हैं। लेकिन अगर डिफेक्ट ऐसे का ऐसे ही रहा जैसा अभी है कि ज़्यादा ना बढ़ा, तो काम चल जाएगा। तो कल सुबह तो रिपेयर करवा ही लेंगे हम। तो कुछ पेड़ यहाँ पे हरे होने स्टार्ट हो चुके हैं, हरियाली दिखनी स्टार्ट हो चुकी है। आगे पता नहीं कितनी होगी, या इतनी रहेगी, मुझे लग नहीं रहा कि ज़्यादा होगी, बाकी पता भी नहीं। लेकिन इधर तो हरियाली है यार, कुछ सूखे भी हुए हैं, ज़्यादातर वैसे सूखे हुए हैं, लेकिन हरे भी हैं काफ़ी। ये देखो इधर आइलैंड बना हुआ है पानी का, अरे वाह भाई वाह, ये देखो कितना अच्छा लग रहा है। तो मैं शीशे को डाउन कर देता हूँ इधर, ताकि आप लोगों को भी दिखे कि क्या नज़ारे हम देखते हैं। है पूरा मज़ा, अरे वाह भाई वाह, शानदार है जी शानदार। मैं भी देख के खुश हो गया। ये तो ये यहाँ फ़िश पकड़ी जा रही है, देखो ये फ़िश पकड़ रहे हैं बोट के ऊपर। वाह जी वाह, यहाँ रेस्ट एरिया, लेकिन ट्रक से नहीं जा सकते उस पर। अगर जा सकते होते तो हम चले जाते, क्योंकि आधा घंटा था हमारे पास एक्स्ट्रा। अरे वाह भाई, सच में मज़ा आ गया भाई देख के। तो भाई बहुत बढ़िया आदमी था भाई ये वाला ट्रक, जिसकी मैंने अभी आपको वीडियो दिखाई। बेचारे ने स्लो किया, बाद में कह रहा है अब बना ले अब बना ले। मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, बन चुकी है वीडियो तो। गोरा था भाई, तो बहुत खुश हुआ, कह रहा है अच्छा लगा मेरा ट्रक। मैंने कहा हाँ भाई अच्छा है, मुझे अच्छा लगता है। मैंने कहा लॉन्ग नोज ट्रक का, जो कैनवर्थ के और पीटर बेल्ट का। कह रहा है यार सच में, कह रहा है आज कम लोग मिलते हैं आजकल ऐसे जिन्हें पसंद होता है। देख लो इतनी ट्रैफिक लग रही है, बातें कर रहा है मेरे से। भाई साहब मैं भी कहूँ इतना जाम कैसे लग गया भाई, यहाँ किसी गाड़ी को आग लग चुकी है यार। अरे भाई आग बुझा रहे हैं अभी फायर ब्रिगेड वाले, लेकिन सीरियस काम है भाई, जान ना गई हो बेचारी किसी की। ये इन चीज़ों से डर लगता है यार जब आप रोड के ऊपर रहते हो, रिस्की काम है। सेफ़ रहो भाई, अपना सेफ़ रहो, बच के रहो, ज़्यादा काली मत करो, और इलेक्ट्रिक गाड़ियों से बचो।
बाचो भाई, जितना बच सकते हो इससे बाचो, क्योंकि टेस्ला थी भाई, वो टेस्ला गाड़ी जिसको आग लगी हुई है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों का भरोसा नहीं है आज के टाइम पे। 3-4 किलोमीटर मैं निकल चुका हूँ, अभी तक जाम लगा हुआ है। देख लो, एक गाड़ी के एक्सीडेंट ने पूरा हाईवे क्लोज करवा दिया। और ये है इंटरस्टेट। इंटरस्टेट आप देख ही सकते हो कितना बिजी है। मैंने बताया था आपको सुबह, जैसे जैसे मैं साउथ को जाता रहूँगा ये रोड बिजी होता जाएगा। आप अभी देख लो ट्रैफिक कितनी है, और इधर देख लो जाम कितना लंबा है, कितना लंबा जाम लग चुका है। 3-4 किलोमीटर तो मैं निकल आया, अभी और लंबा लगा हुआ है। देखो इधर रेस्ट एरिया है, वाह भाई वाह, हमारे लिए सुविधा बनी हुई है, वॉशरूम वगैरह यूज़ करो। और अभी और भी लगा हुआ है। अरे कमाल की बात है, इतना जाम यार, इतना बहुत बिजी है ये वाला इंटरस्टेट। इंटरस्टेट इसका नाम है 24 है। तो ये आपको इंटरस्टेट 24 ईस्ट टू वेस्ट कनेक्ट करता है। तो हम इस पे 19 किलोमीटर के लिए हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आगे के 19 किलोमीटर बचे हैं वहीं भी जाम ना हो। अरे यार, ये लोग तो कम से कम 6-7 किलोमीटर दूर खड़े हैं। 6-7 किलोमीटर, ये कब पहुँचेंगे अपने घर पे? सच में कब पहुँचेंगे ये? तो भाई अंधेरा हो चुका है, मैंने ड्राइव करना है अभी 2-2.5 घंटे और, फिर उसके बाद मैं सो जाऊँगा। तो मिलते हैं हम आपको कल को। अब सुबह के बज चुके हैं 10। तो जी रात डिलीवरी हो चुकी थी। रात डिलीवरी हुई है जी 1:30 बजे। तो काफ़ी टाइम लग गया था डिलीवरी करते करते, क्योंकि ऐसा है कि वो आराम से डिलीवरी करते हैं तो टाइम बहुत ले लेते हैं। मैं वहीं सो गया था, फिर उन्होंने उठाया मुझे 1:30 बजे। वो कह रहे हैं कि उठो उठो जी, आप जाओ यहाँ से, आप रात को यहाँ नहीं सो सकते। तो ये दिक्कतें भाई झेलनी पड़ती हैं ड्राइवर्स को, क्योंकि कंपनी से लोड तो मंगवाना चाहती है लेकिन सोने के लिए जगह नहीं देना चाहती। तो ये थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है। हालांकि मेरी रात की अपॉइंटमेंट थी तो उनको जगह देनी चाहिए थी वैसे। तो रात को मैं सड़क के ऊपर ही लगा के सो गया था ट्रक। तो 2 लेन सड़क ये जा रही है, इसके ऊपर ही लगा लिया। तो ऐसा होता है कि जो स्ट्रीट्स होती हैं वहाँ आप ट्रक लगा के सो सकते हो। तो मैंने यहीं पे स्पेस ढूंढी, यहीं पे सो गया था मैं। तो और कंपनी मेरे से पूछ रही है, अभी देखो मैं चप्पलों में हूँ सो उठा हूँ अभी। तो कंपनी मेरे से पूछ रही है कि टायर के क्या हालात हैं। देखो कल ना ये वाली सील ढीली थी, तो ये मैंने जो दिख रहे हैं ना आपको स्क्रूज, ये वाले मैंने कस दिए थे। तो उसके बाद ऑयल लीक होना बंद हो गया था। तो टायर TPS सिस्टम मैंने बंद कर दिया था। टायर प्रेशर सिस्टम होता है जो इसे टायरों को हवा भरता रहता है अगर हवा कम हो जाए। तो ये नाली आती थी उसकी, ये पाइप दिख रही है ना आप, ये इसमें हवा भरने के लिए होती है। तो ये मैंने बंद कर दी थी। ठीक है, ये देखो उधर से आती है, इधर से जाके ये इधर कनेक्ट हो जाती है। ये सीधा टायर में हवा भरती रहती है, एक प्रेशर मेंटेन करके रखती है। तो अभी ठीक है, कंपनी को मैं बताऊंगा कि अगला लोड मैं उठा सकता हूं, लेकिन इसे रिपेयर करवाना पड़ेगा वापसी करते हुए। तो देखते हैं कंपनी क्या कहती है। मुझे लग रहा है कि कंपनी बोलेगी पहले लोड उठा लो, बाद में रिपेयर करवा लेना, अगर ज़्यादा सीरियस डिफेक्ट नहीं है तो। और मैं कह रहा था कि पेड़ हरे होंगे, यहाँ तो पेड़ जड़े पड़े हैं लेकिन ऐसा नहीं है, सारे ही नहीं है। लेकिन अगर आप उधर देखोगे ना, सारे वाले वो सारे हरे हैं। तो आधे पेड़ ये बेचारे झड़ चुके हैं, आधे हरे पड़े हैं। तो बीच बीच का मौसम है। और घास, यहाँ पे घास ही नहीं है, यहाँ पे तो सूखा पड़ा है। उधर हरा पड़ा है, इधर ब्राउन हुआ है, ये पतझड़ के पत्ते गिरे हुए हैं, उधर घास हरा हुआ है। और क्या है, मैंने कल शाम को क्या देखा था कि यहाँ पे लोग अभी भी फसलें निकाल रहे हैं सर्दियों में। तो बढ़िया है यार। ये देखो ट्रक जाता है साइड से इतनी तेज़। यहाँ से रात को मैं सोया पड़ा था, इतने ट्रक गए हैं ना इधर उधर, तो काफ़ी दिक्कत आई थी। तो जी इसी के साथ व्लॉग एंड करते हैं आज का। ठीक है जी, उम्मीद करूँगा कि आपको ये वाला व्लॉग अच्छा लगा होगा, आप लोगों ने एंजॉय किया होगा मेरा सफ़र। तो ये थोड़ी सी दिक्कत आई थी हमें रास्ते में, तो उसका अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज हो तो आप उसे सॉर्ट आउट कर सकते हो। ज़रूरी नहीं होता हर छोटी छोटी बात पे आपको मैकेनिक को बुलाना पड़ता है। ठीक है जी, तो आप लोग प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और इसके बाद का अगला ट्रिप हम अगले व्लॉग में लेंगे। यहाँ से विनिपेग होती है वापसी, या कहीं और जाना है हमने, अभी हमें पक्का नहीं पता, तो कंपनी अभी बता देगी। तो आपको मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में। धन्यवाद।